किस्मत में राजयोग है या नहीं, इसको जानने के लिए कई लोग ज्योतिषों के पास जाते हैं, लेकिन आप चाहे तो अपनी हथेली को देखकर ही जान सकते हैं। राजयोग होने पर वह व्यक्ति राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। आप चाहे तो खुद अपनी हथेली देखकर यह जान सकते हैं कि आप राजयोग लेकर पैदा हुए हैं या नहीं। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल और खूब धन कमाने की चाह रखता है। हर किसी की चाहत होती है कि समाज में उसके मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो। आपने अक्सर कुंडली में राजयोग के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं व्यक्ति के हाथ में भी कुछ ऐसी रेखाएं और निशान होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में राजयोग के संकेत देते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में राजयोग होता है उसका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहता है। तो आइए जानते हैं हाथों में किस तरह के निशान और रेखाएं आपको राजयोग के बारे में संकेत देती हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी जातक की हथेली के बीच में घोड़ा, घड़ा, पेड़ या स्तंभ का निशान बनता है तो इन चिन्हों को राजयोग का संकेत माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में धनुष, चक्र, माला, ध्वज, रथ, आसन मौजूद होते हैं तो ऐसे लोगों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। ऐसे लोग खूब धन अर्जित करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में साफ मस्तक रेखा हो और वह रेखा सीधी होकर गुरु की तरफ झुकने कर चतुष्कोण का निर्माण कर रही हो तो यह राजयोग का संकेत माना जाता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति के हाथ में गुरु और मंगल पर्वत उच्च के हो, मस्तक रेखा 2 रेखाओं वाली हो, बुध की उंगली नुकीली और लंबी हो और नाखून चमकदार हो, ऐसे लोगों के जीवन में भी राजयोग का सुख बनता है। जिन लोगों की हथेली में अनामिका उंगली के नीचे पुण्य रेखा हो और मणिबंध से शनि रेखा माध्यमा उंगली तक जाए तो ऐसे लोग राजसुख भोगते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों को शनिदेव की भी विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसे लोग उच्च अधिकारी बनते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को महंगी महंगी चीजें खरीदने का भी शौक होता है। आपका ललाट चौड़ा और बड़ा, आंखें सुंदर, मस्तक गोल और भुजाएं लंबी हैं तो भी आप राजसुख के हकदार हैं। आपके हाथ की रिंग फिंगर के मूल में पुण्य रेखा है और मणिबंध से शनि रेखा मध्यमा अंगुली पर जाए तो आपकी किस्मत में राजयोग है। आपके अंगूठे में यव चिन्ह है और उसके साथ में मछली, छाता, अंकुश, वीणा, सरोवर, हाथी का चिन्ह हो तो आप यशस्वी और करोड़ों मुद्राओं के मालिक होंगे। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की हथेली के पर्वत पर का हो और हथेली में भाग्य रेखा को चंद्र पर्वत से आती रेखा छू रही हो तब इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। ऐसा होने पर व्यक्ति अपने क्षेत्र में बड़ा अधिकारी बनता है और वह हर जगह मान सम्मान प्राप्त करता है। हथेली में मंगल पर्वत ऊंचा हो और रेखा पर 2 भागों में बंटा हुआ हो, साथ ही सबसे यानी छोटी उंगली लंबी हो तो यह संकेत है राजयोग लेकर पैदा हुआ है और सरकारी क्षेत्र में उच्च पद और लाभ प्राप्त कर सकता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस पुरुष के अंगूठे के मध्य में यव का चिन्ह हो उन्हें बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने कुल का नाम रोशन करते हैं और सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन जीते हैं। यदि आपकी हथेली पर गुरु और सूर्य पर्वत ऊंचा है, साथ ही भाग्य और बुध रेखा साफ और सीधी है तो यह राजयोग का संकेत है। ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र में हमेशा सफल होता है। वह मिट्टी को भी सोना बनाकर बेच सकता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि व्यक्ति की अनामिका छोटी उंगली के पास वाली उंगली के पास से चलती हुई रेखा अगर मस्तिष्क रेखा से मिली हुई है और मस्तिष्क रेखा सिरे झुककर गुरु पर्वत पर आ रही है तो उसके हाथ में राजयोग होता है। ऐसा व्यक्ति हर प्रकार का सुख भोगता है और वह राजनीति में भी काफी सफल होता है। सिर्फ कुंडली में ही नहीं, हथेली देखकर भी जान सकते हैं कि आप राजयोग लेकर पैदा हुए हैं। और अगर आपकी हथेली में यह योग बन रहा है तो समझ लीजिए आप सफल और धनवान बनेंगे। तो चलिए देखते हैं हथेली में राजयोग कहाँ बन रहा है। हथेली में हल और खड्ग यानी तलवार का निशान बहुत ही शुभ और राजयोग के समान फल देने वाला माना गया है। जिनकी हथेली में ऐसे चिन्ह होते हैं वह धन संपन्न होते हैं। हथेली में मंगल पर्वत ऊंचा हो, साथ में मस्तिष्क रेखा सिरे पर 2 भागों में बंटा हुआ हो और सबसे कनिष्ठा उंगली लंबी हो तो यह संकेत है कि व्यक्ति राजयोग लेकर पैदा हुआ है और सरकारी क्षेत्र में उच्च पद और लाभ प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। इन जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। और ऐसी ही तमाम जानकारी पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।